ये जो जिहादी मुसलमान है ये वो लोग हैं। उसको सारे लोगों ने घेर के और इसके लोहे की रोड की मारी, किसी ने डंडे के मारा। गिरने के बाद भी छाती पे सिल्ली मारी। लेडीज भी थे, बच्चे भी थे, 10-10 साल के बच्चे के हाथों में डंडे थे जी उनके। वहाँ से कोई निकलना बड़ा मुश्किल है बहन बेटी का। ये गुट बनाते हैं, रात को 11-11, 12-12 बजे तक खड़े रहते हैं। इनका एक कॉल के अंदर 50-100 की तादाद में बंदे आए थे। सारे एक साथ ही टूट पड़े हमारे पे। तो वो सारे आगे लठ ले लेके डंडे लेके राड मारी, तो हम तो सिर फट गया, 8 टाँके आए मेरे। कभी भी जाके देख लीजिए उत्तम नगर जाने कॉलोनी के अंदर कोई पुलिस वाला कोई कुछ आपको मिलेगा ना, होगा तो वो खुद डरते हैं वहाँ से। सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में स्थित आप देख सकते हैं कि माता चनन देवी अस्पताल के बाहर जो है यहां पर मौजूद हूँ और आपको यहां पर तमाम लोग जो है वो नजर आएंगे। दरअसल कल जो था आप लोग जानते होंगे, कल थी होली, मगर यहाँ पर एक परिवार है जिसने रंगों की होली नहीं बल्कि खून की होली यहाँ पर खेली कि इनके एक 26 साल के बेटे की यहाँ पर मौत हो चुकी है। और मौत हुई है एक मामूली सा विवाद जो है यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, जो एक रूह कपा देने वाला मामला जो है यहाँ से सामने आ रहा है कि एक मासूम से 6 साल के बच्चे ने नॉर्मली एक गुब्बारा जो है वो अपनी गली में फेंका और वो उसकी जो कुछ छींटें होती है वो किसी को जाकर लग गई और उन्होंने एक इस छोटे से मामूली से विवाद को इतना बड़ा बना दिया कि इसका जो भुगतान है वो एक 26 साल के तरुण को यहाँ पर करना पड़ गया और उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। देखिए, उसको जो है बेरहमी से डंडे से पीटा गया, रॉड से पीटा गया और ना सिर्फ उसको, उसके पूरे परिवार को यहाँ पर पीटा गया। परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी हालत हम आपको यहाँ दिखाएंगे। पिता यहाँ पर, तरुण के पिता जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। और बताया जा रहा है कि ये मामूली सा विवाद इस तरीके से खूनी रूप ले गया कि उस तरुण यानी कि वो जो बच्चा था, वो 26 साल का जो तरुण था, अब जिंदगी और मौत के बीच में नहीं लड़ रहा, उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला था वो परिवार से जुड़ेंगे, जानेंगे और आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखेगा। हाँ जी, बच्चे की मेरे की मौत हो गई। नाम क्या है? उसका तरुण कुमार है जी। उसकी 26 साल की है। सर, क्या कुछ हुआ था? जी, वो तो बाहर से आया था बच्चा। पहले छोटा सा पहले उनसे झगड़ा हो गया था तो वो सब हम शांत होके बैठ गए थे। वो बच्चा हमारा बाहर से आया तो उसको सारे लोगों ने घेर के और इसके लोहे की रोड की मारी, किसी ने डंडे के मारा से मारा जी। वजह बस यही थी कि मतलब आपके जो 6 साल का बच्चा था उसने गुब्बारा मार दिया था? हाँ जी, वो ऊपर से गुब्बारा अपने ताऊ पे फेंक रहा था। उसके बाद में वो लेडीज जा रही थी, उसके कोई उस गुब्बारा फूट के छींटे लग गए पानी के, तो उस बात को उसने बढ़ा दिया सर जी। मतलब हमने उससे माफ़ी भी मांगी, इन्होंने चाचा हमारा लगता है इन्होंने माफ़ी मांगी उसने, लेकिन वो मानती नहीं है जी। वो बात को बढ़ाई गई, फिर उनके जो बच्चे आदमी सब वो डंडे उंडे लेके आ गए और फिर वो उन्होंने हमें सबको मारा जी। आपके घर के पास ही ये सब हुआ था? नज़दीक ही है जी, बिल्कुल हमारे घर। उन्होंने मतलब तरुण को अकेला पाकर इस तरीके की वारदात की? वो अकेला आया था, हम सब बैठे थे अंदर, हमें पता भी नहीं था और उसको अकेले को मारा। की बात है रात के मतलब कितने बजे? रात के 11 बज रहे थे जी। हाँ। तरुण उस टाइम अपने जॉब पे से आया था वैसे? वो होली खेल के? वो होली खेल के आया था, बच्चे तो वो होली खेल के और वो फिर घर पे आ रहा था तो उसके बाद में उसके साथ ये वारदात कर दी उन्होंने। जो ये आपके ये चोटें लगी हैं ये भी उन्होंने ही मारा है? मार रही है जी, मेरे भी सरों में। वो आपके मतलब पड़ोसी आसपास ही रहते हैं, कोई दुश्मनी है आपकी वैसे? उसे एक बार छोटी सी बात हुई थी, हमारे जीजा को भी उन्होंने मारा था। वो अपाइज थे थोड़े से, उनको मतलब उनसे मजाक करके उनको पिटाई करी थी उन्होंने। तो उसके बाद से हमने तो कभी कुछ उनसे बोला नहीं जी। उसके बाद में फिर वो कल हमारे साथ उन्होंने ये वारदात कर दी जी। सर, आपके साथ भी मार पिटाई? जी, रोड मारे, हम तो छुटाने गए थे जी। तो छुटाते वो सारे आगे लठ ले लेके डंडे लेके राड मारी, तो हम तो सिर फट गया, 8 टाँके आए मेरे। कितने लोग थे जिनके साथ आप लोगों की हाथापाई? 50-60 जने थे जी। अब किस किस का नाम बताया, वो तो सारे एक साथ ही टूट पड़े हमारे पे। अच्छा, महिलाएं भी थी उसमें? जैसे लड़ाई अगर महिलाएं से शुरू? लेडीज भी थे, बच्चे भी थे, 10-10 साल के बच्चे के हाथों में डंडे थे जी उनके। 10-10 साल? हाँ जी, लेडीज भी थी सारी। ईंट रोड़े मारे उन्होंने और हमारे को अंदर बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, हम बंद हो गए। इसमें तरुण को ही क्यों यहाँ पे टारगेट किया गया था? वो बाहर से आया था, वो गली में घुस रहा था, अकेला था, तो उसी को पकड़ लिया बाहर की बाहर ही। बस उसको मारा पीटा, हमें तो पता भी नहीं चला। हमें तो बाद में किसी ने बताया जब हम उसको लेके हॉस्पिटल लेके आए चंदन देवी।
और जब से हमने कभी कहीं गए भी नहीं, हम तो यहीं पे ही हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज आप करवा। वैसे उसके चाचा लगते हैं। मैं उसका चाचा हूँ जी। मेरा के साथ सर ऐसे पिटाई हुई है? हाँ जी, हाँ जी, रोड डंडों से ही मारा? हाँ जी, हाँ जी, रोड डंडों से ही। और 10-10 साल के बच्चे बता रहे कि 10-10 साल के बच्चे बच्चों के पास भी डंडे थे, लेकिन ये जो बड़े बड़े हैं ना, इन्होंने मारा हमें रोड डंडों से। 30 साल के 35 साल के लड़कों ने मारा हमें और टूट पड़े वो एकदम से। फिर हमारे लगने के बाद में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया झगड़ा नहीं करना, हम सब अंदर हो गए घरों के अंदर। वो बच्चा थोड़ी देर बाद में आया बुलेट गाड़ी पे, उसको घेर के इन्होंने मारा सर पे डंडे रोड। वो इकल्ला बच्चा नीचे गिरा, उसके गिरने के बाद भी छाती पे सिल्ली मारी और उसकी बुलेट गाड़ी न्यू गाड़ी को भी तोड़ दिया इन लोगों ने। और एक लड़का वीडियो बना रहा था ऊपर से पहली फ्लोर से। उन्हीं की तरफ वो हमारी तरफ आपकी तरफ? हाँ, वो सारी रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? नहीं, वो उन्होंने पत्थर मारा और वो फ़ोन नीचे गिर गया, उसको तोड़ दिया। उस मोबाइल के टुकड़े मिल जाएंगे आपको। मोबाइल भी तोड़ दिया इन लोगों ने। ऐसी दरिंदगी दिखाई इन्होंने, जैसे कोई दरिंदा नहीं तो कोई हैवान होता है, ऐसे 20-25 लोगों ने सिंगल अकेले बच्चे को, वो नीचे जमीन पे गिर भी गया, निकल के जीवन वो निकल के जमीन में गिर गया। उसको जब भी उसको मारे डंडों से, सिल्लियाँ, लाठियाँ, डंडे। और बताया जा रहा है कि उनके हाथ में कई के हाथ में पिस्टल भी थी। कह रहा आज तो वो इनको अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। आज तो इनको वहाँ से बहन बेटी निकलना बड़ा मुश्किल है। और वो कौन लोग हैं ये लोग? जवाब देते हैं ये जो जिहादी मुसलमान है, ये वो लोग हैं इनको। और खुद एक खुद ये इनको रंग से दिक्कत होती है और ये खुद रंग का काम करते हैं। और देखिए मैडम, हमारे बच्चा चला गया इस दुनिया से, हमें बड़ा, और हम तो भगवान संविधान से और अपने जो सरकार हमारी यहाँ के, हम यही कहेंगे कि इनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई हो, या तो उम्र कैद या फिर फांसी की सजा। अच्छा, अभी आपने कंप्लेंट वगैरह करी होगी, आपका थाना कौन सा? अंदर आई हो भी, हम उत्तम का थाना है हमारा। अभी तक उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई करी है? किसी को पकड़ा है? कुछ लोग पकड़े हुए हैं और कुछ लोग फरार हैं। अब जिनके हमने अभी नाम दिए उनको पकड़ लिया, और बाकी अब जो जिनके वो नाम देने हैं अब उनको भी पुलिस अरेस्ट करेगी। बता रहे थे कि पहले भी कभी इस तरीके की लड़ाई जो है वो हुई थी। आज से 13 साल पहले हुई थी, वो हमारे साथ ही हुई थी, आपके साथ ही? सेम होली के दिन ही हुई थी वो भी। और इन्होंने वही काम दोबारा करा जो उन्होंने पहले भी होली से, आज से 13 साल पहले इन्होंने यही अंजाम दिया था कि सबको पूरे मोहल्ले में चले लाठियाँ डंडे वंडे घुमाना, हमारे पे प्रहार करना। हमारे समय उसमें काफ़ी चोटें आई थी। और किसी लोगों के साथ भी ऐसे जो आस पड़ोस के सबके साथ इस तरीके से होता है? ऐसे ही होता है जो वहाँ से कोई निकलना बड़ा मुश्किल है बहन बेटी का। ये गुट बनाते हैं, रात को 11-11, 12-12 बजे तक खड़े रहते हैं। इनका एक कॉल के अंदर 50-100 की तादाद में बंदे आए थे, फिर अकेला आदमी क्या करे। और ये वही लोग हैं जिनकी आप यहाँ पे बात कर रहे हैं? ये सब वही लोग हैं, ये सब वही लोग हैं। और ये काफ़ी मतलब खूंखार भी है, और क्या मैन इन पे पावर भी रहती है। जरा सी कोई बात होती है, पैसों में थाने में पैसे भर देते हैं और फिर उसके बाद थाने में वो छोड़ देते हैं। और आप यकीन मानना, कल रात को ये घटना हुई है और उसके बावजूद इनके बच्चे और जो खड़े थे घर के बाहर हंस रहे थे, इनके बच्चे हंस रहे थे, ही कुछ नहीं हुआ, जो होगा देखी जाएगी, ऐसे करते मैडम। मतलब हत्या हो गई और फिर भी वहाँ पे लोग जो है हंस खड़े हुए थे उनके परिवार वाले, हत्या होने के बाद भी। उनके मन में कोई भय नहीं, डर तो होता ना, कानून का कोई डर नहीं है, कोई किसी चीज़ का वो नहीं है कि हमने ऐसे इस वारदात को अंजाम दे दिया कि हम निकल जाए ना। पीसीआर कॉल गई है, वहाँ पे पुलिस पहुंची तो डंडे वगैरह कुछ भी? फिर उस समय भाग गए थे वो सब। डंडे वगैरह कुछ ऐसे पकड़े नहीं? नहीं, वो निकल गए थे जी, निकल गए थे वो सब। हम तो हमारे बच्चे को संभालने में लग गए। अब मुझे तो कॉल आई कि चाचा ऐसे बात हो गई है। मैं कहा बेटा तुम फटाफट इस बच्चों को लेकर पहुंचो, मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। मैं सीधा हॉस्पिटल, मैं तो वहाँ गया भी नहीं जहाँ मौका वारदात पे घटना हुई। मैं तो वहाँ पहुँचा भी नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गया। हमारे यहाँ एक BM गुप्ता हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, उनके बस की मतलब उनके हाथ में था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने अपने बच्चे को उठाया, मैं सीधा यहाँ पे लेके आया रात को 12 बजे। इस तरह से जो मर्जी हो सकता है, बस प्लीज़ इस बच्चे को बचाइए। तो हमारा बच्चा क्या कहते हैं ना, एक जंग लड़ रहा था जान से, और वो जिंदगी की जंग हार चुका है मैडम। ऑन द स्पॉट ही मतलब वहाँ पे डेथ हो गई थी या? मैडम जब मतलब उस समय ना मतलब अधमरा हो गया था हमारा बेटा, हमारा जो बच्चा था, उसकी सांसें चल रही थी। उसको मैं उठा के लाया, मैं खुद अपने हाथ से यहाँ पे एम्बुलेंस में रखा, उसकी सांसें चल रही थी। मैंने उसको बोला बेटा तरुण तरुण तरुण, उसका कोई रिएक्शन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं हुई। उसका लिए अपना हाथ पे हुआ, सांसें उसकी चल रही थी और उसके पंप से उसकी सांस दी जा रही थी। हमारा वहाँ बहन बेटियों का वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है जी। जो आप बता रहे हैं कि एक कॉल पे उनके लोग आ जाते हैं, तो वो मतलब रात को ऐसे गुट बना के खड़े रहते हैं वहाँ? आप कभी भी जाके देख लीजिए,
उत्तम नगर जाते कॉलोनी के अंदर कोई पुलिस वाला कोई कुछ आपको मिलेगा ना, होगा तो वो खुद डरते हैं वहाँ से, वो खुद नहीं जाते हैं वहाँ पर कंप्लेंट करने से। हम जैसे लोग भी डरते हैं। अब मैं मेरे घर के अंदर अकेला हूँ, मेरा बच्चा बीमार, मैं क्या बोलूँगा, मैं खुद पीछे हो जाऊँगा। यहाँ पे आधे लोग तो मीडिया के सामने आ भी नहीं रहे, मैं मेरे घर के अंदर अकेला हूँ तो मैं भी तो डरूंगा। मैं थोड़ी ना पूरी बात बोलूँ, कल को मेरे घर के अंदर अंजाम ना दे दे, क्यों मैं मेरे घर के अंदर अकेला हूँ, अकेली लड़की है, मैं यहाँ पे पीछे से क्या कर जाए क्या, तो मैं भी नहीं बोलूँगा मैडम। ये तो अपने कानून को कानून व्यवस्था को देखना चाहिए ना, सरकार को देखना चाहिए पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पुलिस वालों को ड्यूटी इसलिए होती है कि वो जाके देखे भाई मेरे इलाके अंदर गैर कोई वारदात ना हो जाए, लेकिन कोई जाता ही नहीं, कोई कुछ करता ही। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई रही है? अभी तक कोई कुछ कार्रवाई नहीं, हम सुबह से यहीं पे लगे हैं बच्चे के साथ में, बच्चा हमारा ठीक हो जाए उसके बाद में कोई काम, लेकिन वो तो सब फरार हो गए साहब। एक ही कॉल के अंदर वो ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया। बस मैं यही चाहूँगा जी सरकार से हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। परिवारों की जो लड़ाई थी उसमें चोट लगी है और यही इंसिडेंस रहा है, उसमें एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। क्या झगड़ा किस बात को लेकर? अड़ोसी पड़ोसी हैं तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी इनकी। होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई है इनकी जी। कितने लोग इसमें हिरासत में जितने लोगों का कल इन नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। इसमें केस इसमें दर्ज हो चुका है जी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। आपने एसीपी की यहाँ पर बात सुनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। जो परिवार ने नाम बताए थे उन लोगों को यहाँ पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आस पड़ोस की लड़ाई जो है यहाँ पर बताई जा रही है और मामूली सा विवाद कि बच्चे ने गुब्बारा मार दिया था, यही से यहाँ पर सामने आ रहा है। आप देखेंगे तो यही अभी जो है परिवार यहाँ पर मौजूद था। परिवार लगातार सिर्फ इंसाफ की गुहार यहाँ पर लगा रहा था और एसीपी ने खुद इस पूरे मामले का जायजा लेते हुए सारी जानकारी जो है वो मीडिया तक यहाँ पर साझा करी। ये होली के दिन इस तरीके की वारदात सामने आना एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। और सिर्फ आप देखेंगे तो उस लड़के की जिसकी यहाँ पर मौत हुई है उसकी गलती भी कुछ नहीं थी। वो तो अपने आप जो है होली खेलकर आराम से 11 बजे के आसपास अपने घर आ रहा था। उसको नहीं पता था कि दिन में जो है इस तरीके का झगड़ा उसके परिवार वालों का हुआ है। गुब्बारा जो है वो ऊपर से फेंक रही थी अपने ही घर से, मगर वो जो गुब्बारा है वो लग जाता है किसी एक औरत पर और वो औरत जो है इस बात को इतना बड़ा बना देती है कि दिन में तो ये झगड़ा खत्म हो जाता है मगर रात को वो एक निशाना जो है उस तरुण को यहाँ पर बना देते हैं। उसी घर के बच्चे को जो है यहाँ पर निशाना बना दिया जाता है और आराम से वो लड़का जो है होली खेलकर अपने घर आ रहा था और तभी रॉड से डंडों से इतना पीटा जाता है और ना सिर्फ उसको, उसके पूरे परिवार को यहाँ पर पीटा जाता है। आप उसके पिता की हालत यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पिता की हालत जो है यहाँ पर क्या कुछ हो रखी थी, उनकी आंख आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। उनके ताऊ पर इस तरीके से हमला किया जाता है, यहाँ तक कि उनके दादा पर भी इस तरीके से हमला किया जाता है। और मामूली सा विवाद यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है कि एक मासूम से 6 साल के बच्चे ने मामूली सा एक गुब्बारा जो है अपने ताऊ के ऊपर फेंका था और वो जाकर उस औरत को यहाँ पर लग जाता है। हालांकि देखिए हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते मगर यहाँ पर एक मौत हो चुकी है, यानी कि जो तरुण यहाँ पर बताया जा रहा है उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। परिवार जो इस वक्त अस्पताल के बाहर यहाँ पर मौजूद है और अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही मांग कर रहा है प्रशासन से और सरकार से कि इनके परिवार को यहाँ पर इंसाफ मिले, क्योंकि इनका कहना है कि 13 साल पहले भी इसी तरीके का झगड़ा जो है वो होली के दिन हुआ था। रंगों की होली किस तरीके से खून की होली में यहाँ पर तब्दील हो चुकी है। परिवार में एक तरीके से मातम का माहौल छाया हुआ है कि 26 साल का एक बेटा यहाँ पर चला गया जिसकी गलती भी कुछ नहीं थी, उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निशाना बनाया गया था। परिवार की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है परिवार की हालत हुई है। तमाम मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग भी आपको यहाँ पर मौजूद यहाँ पर नजर आएंगे। लोगों का सिर्फ एक ही यहाँ पर कहना है कि वहाँ से निकलना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये लोग जो वहाँ पर खड़े होते हैं गुट बनाकर खड़े होते हैं और लोगों का, बहन बेटियों का वहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि एक कॉल करते हैं तो 100 जने वहाँ पर पहुँच जाते हैं, डंडों से मारते हैं, डंडों से पीटते हैं, रोडों से पीटते हैं, नहीं देखते कि सामने बुजुर्ग है या फिर कोई एक छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, इस तरीके से मार दिया जाता है। और आप सोचिए कि किस तरीके से होली वाले दिन एक माँ ने अपना बेटा यहाँ पर खो दिया। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी और लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग करें कि परिवार को जो है इंसाफ मिले। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।